everyone, welcome back to our data structure series. I hope you all are doing great. ऑलरेडी हम काफी सारे ऑपरेशन समझ चुके हैं, जैसे कि ट्रावर्सल ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन सिंगलिंग लिंक लिस्ट में। लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सर्चिंग ऑपरेशन इन सिंगली लिंक लिस्ट। सबसे पहले ये समझो सर्चिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में से फाइंड करना। सिंपल सा मतलब होता है कि क्या वो एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करना। अगर वो प्रेजेंट है तो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो लोकेशन को प्रिंट करवाना। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 4 नोड्स बनी हुई है और उनके एड्रेस है 1000, 2000, 3000 एंड 4000। ठीक है, नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000, नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000, नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 4 का एड्रेस दैट इज 4000 और नोड 4 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा क्योंकि और कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो गई है और इनमें डेटा क्या अवेलेबल है, ABCD डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। ठीक है, अब नोड 1 का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, हेड पॉइंटर। तो एक हमने हेड पॉइंटर बना लिया है जिसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर होगा, 1000 स्टोर होगा। अब हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 1 को पॉइंट कर रहा है। ये सारा कुछ हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब ये देखो सर्चिंग का मतलब क्या होता है सिंपल का। सपोज मुझे चेक करनी है कि क्या मेरे इस लिंक लिस्ट में C डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे, लिंक लिस्ट को विजिट करोगे और चेक करोगे कि क्या C अवेलेबल है या नहीं है। और अगर C अवेलेबल है तो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे वो अवेलेबल है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक चीज देखो, सपोज हमें C को ही फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नोड 3 तक पहुंचना पड़ेगा। अब नोड 3 तक आप कैसे पहुंच सकते हो, नोड 3 का एड्रेस चाहिए होगा। नोड 3 का एड्रेस आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है, नोड 2 है ना, क्योंकि नोड 2 के लिंक पार्ट में देखो किसका एड्रेस स्टोर है, नोड 3 का एड्रेस ही तो स्टोर है। लेकिन नोड 2 तक भी तो हमें पहुंचना पड़ेगा ना। तो नोड 2 का एड्रेस हमें कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, नोड 1, क्योंकि नोड 1 के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, नोड 2 का एड्रेस स्टोर है। और नोड 1 का एड्रेस हमें कहां से मिल जाएगा, हेड पॉइंटर से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें नोड 3 तक पहुंचना है, मतलब कि जहाँ पे डेटा हमारा C स्टोर है वहां तक पहुंचना है, तो मुझे उससे पहले नोड 2 पे जाना पड़ेगा और उससे पहले मुझे नोड 1 पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चिंग ऑपरेशन में हमें ट्रावर्सल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब भी आप नोड 1 से नोड 2 पे जा पाओगे, नोड 2 से नोड 3 पे जा पाओगे। सपोज अगर हमारे पास 1000 नोड है हमारी लिंक लिस्ट में, अगर सपोज करो हमें जिस डेटा को फाइंड करना है वो हमारा 1000 नोड पे अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस नोड तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचोगे, नोड 1 से नोड 2 पे। ऐसे हम विजिट करेंगे 1000 नोड तक हम विजिट करेंगे, तब भी आप 1000 नोड पे पहुंच सकते हो। क्योंकि हमने एक लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी देखी थी कि हमारे लिंक लिस्ट में हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स के थ्रू, जैसे हम एरे में कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारा डेटा नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है और एरे में डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, इस वजह से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सर्चिंग का मतलब क्या होता है और क्यों हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है सर्चिंग में। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। स्टार्ट बेसिकली हमारी जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगी उसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। पीटीआर बेसिकली हमारे पास ट्रावर्सल पॉइंटर होगा। इन्फो स्टोर करेगा हमारे डेटा को, जो नोड पे हम विजिट कर रहे हैं उस नोड के डेटा को स्टोर करेगा हमारा इन्फो पार्ट। लिंक बेसिकली स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को और आइटम उस एलिमेंट को स्टोर करेगा जिसको हमें सर्च करना है। पहले एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आता है सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। इसे बेसिकली क्या करेंगे, जो भी स्टार्ट में वैल्यू होगी वो हमारे पास पीटीआर में आके स्टोर हो जाएगी। फिर आता है स्टेप 2, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। स्टेप 2 में हम लूप चला रहे हैं क्योंकि स्टेप 3 एंड 4 हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और साथ साथ चेक करना है कि जिस नोड पे हम विजिट कर रहे हैं कि क्या वो डेटा उस नोड पे अवेलेबल है या नहीं है। फिर स्टेप 3 आता है इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम देन राइट फाउंड, और यहाँ से कर जाएंगे एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। बेसिकली पीटीआर में क्या होगा, जिस नोड पे आप विजिट कर रहे हो उस नोड का एड्रेस होगा। इन्फो ऑफ पीटीआर का मतलब क्या हुआ, उस नोड का इन्फो पार्ट की वैल्यू, उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो आइटम के इक्वल है या नहीं है। अगर वो आइटम के इक्वल हुई तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे, फाउंड, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। अगर ये चीज बेसिकली नहीं चली, मतलब कि इन्फो ऑफ पीटीआर किसके इक्वल नहीं हुआ, आइटम के इक्वल नहीं हुआ, तो चलेगा हमारा स्टेप 4।
सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, इससे बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास पीटीआर में आ जाएगा। फिर आता है एंड ऑफ लूप, फिर चलेगा हमारा स्टेप 5 राइट नॉट फाउंड। इसका मतलब ये तब चलेगा जब हमारे पास डेटा नहीं मिलता है, क्योंकि आप ये देखो अगर हमारे पास डेटा मिल गया तो हमारा कौन सा स्टेप पे एग्जिट कर जाएगा, स्टेप 3 पे एग्जिट कर जाएगा। अगर हमारे पास डेटा नहीं मिलता है तब भी वो कहाँ पे आएगा, स्टेप 5 पे आएगा। फिर चलेगा स्टेप 6 एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 4 नोड्स बनी हुई है और उनके एड्रेस है 1000, 2000, 3000 एंड 4000। नोड 1 के लिंक पार्ट में आएगा नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000, नोड 2 के लिंक पार्ट में आएगा नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000, नोड 3 के लिंक पार्ट में आएगा नोड 4 का एड्रेस दैट इज 4000 और नोड 4 के लिंक पार्ट में आएगा नल, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। और उनमें डेटा क्या स्टोर है, ABCD डेटा हमारे पास स्टोर है। ठीक है, या सारे आपस में लिंक हो गया। अब नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन करेगा, हमारे पास हेड पॉइंटर कंटेन करेगा। इसको आप हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर भी बोल सकते हो। और जिस आइटम को हमें फाइंड करना है सपोज वो है B। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। फिर चलेगा स्टेप 2, चेक होएगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, क्या 1000 नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 3 एंड 4। अब चलेगा स्टेप 3, इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, इन्फो ऑफ 1000 मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी इन्फो पार्ट की वैल्यू इक्वल टू आइटम। इन्फो पार्ट की वैल्यू कितनी है A, क्या A इक्वल टू आइटम है, आइटम की वैल्यू कितनी है B, क्या A इक्वल टू B है, नहीं होता है B के इक्वल। अब चलेगा हमारा स्टेप 4, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000 मतलब कि क्या हुआ, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ 1000 मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000। अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000। फिर चलेगा वापिस से स्टेप 2, चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, क्या 2000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी क्योंकि 2000 नॉट इक्वल टू नल होता है। अब चलेगा हमारा स्टेप 3 एंड 4। स्टेप 3 चलेगा इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000 मतलब कि क्या हुआ, इन्फो ऑफ 2000 इक्वल टू आइटम। इन्फो ऑफ 2000 का मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके इन्फो पार्ट की वैल्यू कितनी है B और आइटम की वैल्यू भी कितनी है B। तो B इक्वल टू B कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई। इफ कंडीशन ट्रू हो गई हम यहाँ से प्रिंट क्या करवा देंगे फाउंड, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट और ये एल्गोरिथम हमारी यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास 2 ही नोड अवेलेबल है जिनके एड्रेस है 1000, 2000। नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000 और नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा नल आएगा क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। और डेटा क्या स्टोर है AB डेटा हमारे पास स्टोर है। अब नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन करेगा, हेड एंड स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली हमारा कंटेन करेगा। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। फिर चलेगा स्टेप 2, चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, क्या 1000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 3 एंड 4 और सपोज जिस आइटम को हमें फाइंड करना है वो है C। ठीक है, अब चलेगा स्टेप 3, इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, इन्फो ऑफ 1000 इक्वल टू आइटम मतलब कि इन्फो ऑफ 1000 का मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी इन्फो पार्ट की वैल्यू क्या है A और आइटम की वैल्यू कितनी है C। A इक्वल टू C तो नहीं होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब चलेगा हमारा स्टेप 4, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, इसका मतलब क्या हुआ, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ 1000 मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000। अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000 स्टोर हो जाएगी। अब चलेगा वापिस से स्टेप 2, चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, क्या 2000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 3 एंड 4। स्टेप 3 चलेगा इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, इन्फो ऑफ 2000 इक्वल टू आइटम। इन्फो ऑफ 2000 का मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसकी इन्फो पार्ट की वैल्यू क्या है B, आइटम की वैल्यू कितनी है C। B इक्वल टू C तो होता नहीं है, ये भी हमारे पास क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 4, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ऑफ 2000 मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके लिंक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी नल। अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी नल। अब चलेगा स्टेप 2, चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है नल, क्या नल नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 5 और प्रिंट करवा देंगे नॉट फाउंड। फिर चलेगा स्टेप 6 और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। और आप देख सकते हो वैसे भी हमारे लिंक लिस्ट में आइटम C जिसको हमें फाइंड करना था वो प्रेजेंट नहीं है।
एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हमारा हेड या स्टार्ट पॉइंटर क्या कंटेन करेगा, नल। फिर हमारा चलेगा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, नल। फिर पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल स्टोर हो जाएगी। और जब हमारा स्टेप 2 चलेगा तो वो क्या चेक करते हैं कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। इस टाइम पीटीआर की वैल्यू क्या है, नल है। क्या नल नॉट इक्वल टू नल होता है, नहीं होता है। फिर हम चलेगा सीधा स्टेप 5, क्योंकि स्टेप 3 एंड 4 तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। लूप से वो क्या कर जाएगा, डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। फिर स्टेप 5 पे क्या कर देगा, नॉट फाउंड, और स्टेप 6 चल जाएगा एग्जिट। क्योंकि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो कोई भी एलिमेंट हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना, इस वजह से हम क्या प्रिंट कर देते हैं, नॉट फाउंड, और एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अगर हमको एलिमेंट फर्स्ट ही नोड पे मिल जाता है, इसका मतलब कोई भी हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास बेस्ट केस होगा। तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। अगर हमको एलिमेंट फर्स्ट नोड पे नहीं मिलता है तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन करना पड़ेगा परफॉर्म, तो वो हमारे पास वर्स्ट केस बन जाता है। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पॉइंटर पीटीआर का यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इजी एल्गोरिथम है, इंप्लीमेंट करना इजी है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर सकता है, और शॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। सर्चिंग उस वजह से हमारे पास स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कैसे एक एलिमेंट को हम सर्च कर सकते हैं हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।